नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों यूपी टीजीटी 2016 का, जैसा कि आपको पता है, इसका एग्ज़ाम 8 और 9 मार्च यानी कल और परसों है। तो दोस्तों इस यूपी टीजीटी 2016 के बारे में पूरी अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं। साथ में ये भी बताने वाले हैं कि किन किन 6 विषयों की परीक्षा यहाँ पर नहीं होगी, किन किन 70,000 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर कर दिया गया, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, और बायोलॉजी की परीक्षा आने वाले टाइम पे होगी या नहीं होगी। तो इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से ये पूरा अपडेट लगाया गया है। प्रदेश के 336 केंद्रों पर परीक्षा कल से, शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए तमाम इंतजाम। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों के लिए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी टीजीटी वर्ष 2016 में चयन की लिखित परीक्षा 8 मार्च से शुरू हो रही है। इसके लिए लखनऊ, कानपुर नगर व प्रयागराज सहित 12 मंडल मुख्यालयों पर 336 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इम्तिहान कराने की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। परीक्षा नकल विहीन व शांतिपूर्ण कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश लंबे इंतजार के बाद टीजीटी 2016 की लिखित परीक्षा कराने जा रहा है। परीक्षा 8 और 9 मार्च को दो पालियों में होगी। इसके लिए आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, प्रयागराज व वाराणसी कुल 12 मंडल मुख्यालयों पर 336 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र तय किए गए हैं। कुल मिलाकर के इसमें 16 विषयों के लिए 5,91,714 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था, जिन्हें प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है। सिर्फ 2 मंडल मुख्यालयों मुरादाबाद व अयोध्या के कुछ परीक्षा केंद्रों पर बदलाव हुआ है। प्रभावित परीक्षार्थियों को SMS के जरिए सूचना दी जा चुकी है और नए सिरे से प्रवेश पत्र अपलोड कराए गए हैं। दोनों दिन परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9:30 से 11:30 व अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक होगी। 8 मार्च को पहली पाली में हिंदी, गणित, संगीत, गायन व कृषि की परीक्षा होगी। दूसरी पाली में उर्दू, सामाजिक विज्ञान, संगीत, वादन, शारीरिक शिक्षा की परीक्षा है। 9 मार्च को पहली पाली में विज्ञान, गृह विज्ञान, कला व बांग्ला विषय की, जबकि दूसरी पाली में संस्कृत, अंग्रेजी, वाणिज्य व सिलाई का इम्तिहान होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर हम ये भी बता देते हैं कि किन किन विषयों के परीक्षार्थी यहाँ पे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी सहित 6 विषय बाहर। चयन बोर्ड ने टीजीटी में बायोलॉजी, संगीत, काष्ठ शिल्प, पुस्तक कला, टंकण व आशुलिपिक टंकण के 318 पदों का विज्ञापन निरस्त कर दिया है। इन विषयों का इम्तिहान नहीं कराया जा रहा है। इन विषयों के जिन अभ्यर्थियों ने दूसरे विषय में आवेदन किया है वे परीक्षा देंगे। हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है, इस पर सुनवाई जारी है। बुधवार को भी सुनवाई होने से परीक्षा पर असमंजस बना रहा, लेकिन तारीख लग जाने पर परीक्षा का रास्ता साफ हुआ है। अभ्यर्थी अब अनुमान लगा रहे हैं कि निरस्त हुए विषयों की परीक्षा आगे होगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अब कोर्ट के आदेश पर ही हो सकेगा। तो आपको बता दें, यहाँ पे टीजीटी के 6 विषयों की परीक्षा जो है निरस्त की गई है। बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत से लोग ये डाउट है कि यहाँ पर संगीत का एडमिट कार्ड और लोगों का आया हुआ है। तो आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर संगीत में कुल मिलाकर के 3 पोस्टें होती हैं। पहला एक सिंपल सा संगीत होता है, दूसरा होता है संगीत वादन और तीसरा होता है संगीत गायन। ठीक है, तो संगीत गायन की परीक्षा हो रही है, संगीत वादन की परीक्षा हो रही है, और जो केवल संगीत था उसकी परीक्षा यहाँ पर नहीं हो रही है, म्यूजिक की परीक्षा नहीं हो रही है। अगर आपका संगीत गायन का एडमिट कार्ड आया है या संगीत वादन का आया है तो यहाँ पे आप परीक्षा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन केवल अगर संगीत से आपने यहाँ फॉर्म डाला था तो वो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी।
तो दोस्तों वहाँ पर बायोलॉजी वाले ने जो केस दायर किया था, उन लोगों ने पूरी कोशिश की अपने की परीक्षा पर स्टे मिल जाए, बायोलॉजी वालों को यहाँ इस एग्जाम में शामिल किया जाए। और हाई कोर्ट में कल क्या क्या हुआ वैसे तो मैंने पूरा अपडेट दे दिया था आपको, फिर भी जो कुछ आज प्रमुख समाचार पत्रों में आया हुआ है वो मैं थोड़ी सी न्यूज आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक जागरण की तरफ से अपडेट लगाया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से 14 मार्च तक व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि 1998 के शासनादेश के बाद 2017 तक बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की भर्ती की गई। 2018 के भर्ती विज्ञापन में आयोग ने यह कहते हुए विज्ञापित बायोलॉजी के 304 पदों को वापस ले लिया कि बायोलॉजी का सरकार ने पद ही सृजित नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें, सरकार का ये कहना है कि 1998 में बायोलॉजी से जितने भी विषय निरस्त किए गए थे उनको यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ 1998 से 2017 तक यहाँ पे बायोलॉजी की परीक्षा होती रही। 2011 की जो परीक्षा है उसमें भी बायोलॉजी की यहाँ पे परीक्षा हुई, उनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है। और जो यहाँ पे 2013 की परीक्षा भर्ती हुई है उसमें भी बायोलॉजी वालों को मौका दिया गया है, लेकिन जो 2016 वाली बायोलॉजी की परीक्षा है उसमें इन लोगों को मौका नहीं दिया गया है। तब इसके लिए कोर्ट ने हलफनामा मांग लिया है प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा से एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से, ठीक है। अब नीचे आप देख सकते हैं ये आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के राज बहादुर व अन्य 10 की याचिका पर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों वहीं पर आप देख सकते हैं दूसरी न्यूज यहाँ पर भी छपी है, इस पेपर में आप देख सकते हैं प्रयागराज की न्यूज पूरी है। रोक के बावजूद कैसे होती रही बायोलॉजी अध्यापकों की परीक्षा। दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि जब रोक लगी थी अभी तक किस हिसाब से भर्ती करा रहे थे। अब 2016 में इनको क्यों ऐसा करना पड़ा कि विज्ञापित पदों को वापस ले लिया, उनको रद्द कर दिया। तो अगर इनकी भर्ती करानी ही नहीं थी तो 2016 में विज्ञापन ही जारी नहीं करना चाहिए था। विज्ञापन जारी हो गया, सब कुछ जारी हो गया, खेल शुरू हो गया। अब खेल के बीच में आप लोग नियम बदल रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में बायोलॉजी विषय के अध्यापकों की नियुक्ति पर 98 के शासनादेश से ही रोक लगा दी गई थी। इसके बावजूद 2017 तक इस विषय पर लगातार नियुक्तियां होती रहीं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांग लिया है। 2016 में जारी विज्ञापन में 304 बायोलॉजी अध्यापकों के पदों को यह कहते हुए वापस ले लिया कि सरकार ने ये पद सृजित ही नहीं किए गए। तो ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, बोर्ड को नहीं करना चाहिए। यूपी बोर्ड जो अर्हता का निर्धारण करता है वो अब भी कह रहा है कि इन लोगों की परीक्षा कराई जाए। अब दोस्तों इनसे पूरा हलफनामा मांगा गया, ये लोग अपना हलफनामा 14 तारीख को सौंपेंगे कोर्ट में। अब 14 तारीख को जब सुनवाई होती है उसमें कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ये निर्णय बायोलॉजी वालों के पक्ष में आता है या निर्णय चयन बोर्ड या सरकार के पक्ष में जाता है, तो उसी पर दोस्तों सारी चीज़ें निर्भर करेंगी। यहाँ पर दोस्तों अगर ये पूरा मैटर आप लोगों के पक्ष में आता है तो यहाँ पर चयन आयोग को हर हाल में परीक्षा करानी ही होगी। और दोस्तों अगर ये परीक्षा होगी तो जितने भी बायोलॉजी वाले कैंडिडेट हैं सबको यहाँ पे शामिल होने का मौका मिलेगा। दोस्तों आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी बता दें कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले बायोलॉजी में आवेदन किया था, ठीक है। बाद में चयन बोर्ड ने एक विज्ञप्ति जारी की कि जो अभ्यर्थी जिन लोगों का फॉर्म यहाँ पे निरस्त हुए हैं अगर वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं तो अपना एप्लीकेशन को मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीव विज्ञान वाले पद को, पोस्ट को, एप्लीकेशन को यहाँ पर विज्ञान विषय में मॉडिफाइड कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें वो लोग परीक्षा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग जीव विज्ञान में पहले डाले थे बाद में विज्ञान में संशोधन कर लिया तो उन लोगों की यहाँ पे परीक्षा हो रही है, विज्ञान विषय की यहाँ पे परीक्षा हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दोस्तों ये बता दें अगर आप विज्ञान विषय की परीक्षा दे रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन में जूलॉजी या बॉटनी रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप विज्ञान विषय के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि विज्ञान विषय में वही आवेदन कर सकता है, वही एलिजिबल होता है जिसका ग्रेजुएशन में फिजिक्स हो प्लस केमिस्ट्री हो, ठीक है। तो अगर आप लोग ये परीक्षा दे देते हैं साइंस की तब भी आपको यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस ज़रूर मिलेगा लेकिन यहाँ पे आपका चयन नहीं होगा। चयन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको बाहर कर दिया जाएगा ये कह के कि आपकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी पूरी नहीं है, ठीक है।
तो अगर आप लोगों की इच्छा है तो यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे कोई यहाँ पे बायो साइंस वालों को एग्ज़ाम देने का फ़ायदा नहीं है, जो लोग बायोलॉजी से मॉडिफाइड करके आए हैं, ठीक है। और इसी तरह म्यूजिक वाले भी हैं, बहुत से म्यूजिक वाले जो दूसरे विषय हैं वो लोग भी यहाँ पर मॉडिफाइड करके कई दूसरों विषयों में गए हैं, तो उन लोगों के भी ये नियम लागू होता है कि अगर वो लोग अर्हता रखते हैं तो दूसरे विषय का एग्जाम दे सकते हैं, बाकी कोई फ़ायदा यहाँ पर नहीं होने वाला आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोलॉजी की परीक्षा कोर्ट के आदेशानुसार, दोस्तों मैंने बताया अगर आप लोगों का कोर्ट का जो निर्णय है आप लोगों के पक्ष में आता है तभी यहाँ पे आपका एग्जाम बायोलॉजी का अगली डेट में हो पाएगा। बोर्ड अगर आप लोगों के पक्ष में आता है तो बोर्ड अगली डेट कोई दे करके एग्जाम करा ले, लेकिन अगर आपके पक्ष में निर्णय नहीं आता है तो कोई मतलब यहाँ पे नहीं, आप लोगों का फिर एग्जाम यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस तरीके से देखा जाए दोस्तों टोटल 70,000 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ यहाँ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसका रिजल्ट, इसका नतीजा सरकार को जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि खेल के बीच में ऐसे नियम नहीं बदले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि टोटल 6 विषयों की यहाँ पे परीक्षा नहीं होगी। कौन कौन विषय ऐसे हैं जिसकी परीक्षा नहीं हो रही है वो भी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि जो हाईकोर्ट में केस चल रहा है उसमें आप लोगों की जीत हो और आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम देने को मिले, आप लोगों को यहाँ पे चयन हो। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।